हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक कुमार फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर। फ्रेंड्स, लेट्स लर्न इन टॉपिक। जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, इसमें मैं दो सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और वो सोचते हैं कि ये एक ही सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं स्टडी कर रहा हूँ और दूसरा सेंटेंस है कि मैं 2 घंटे से स्टडी कर रहा हूं। तो बच्चा इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। उसने स्टार्टिंग से जो है इज़ेएमआर ही सीखा हुआ होता है और वो उसी में आईएनजी लगाकर खुश रहता है कि जो काम चल रहा है वहां पर आईएनजी आता है और इज़ेएमआर लग जाता है टाइम वर्ड में। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जो काम आप ये दिखाना चाहें कि मैं इतने समय से करता आ रहा हूं, उसमें जो हमारा टॉपिक होता है वो लगता है हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। उसमें क्या 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं कि मैं 2 घंटे स्टडी कर रहा हूं, मेरा भाई 2 घंटे स्टडी कर रहा है और मैं 2 घंटे स्टडी कर रहा था। तब आपको इन टॉपिक्स को यूज करना है। तो मैं आपका इनको सही यूज बताता हूं, आप इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। लेट्स लर्न इट। जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है, आपने बोला कि मैं पढ़ रहा हूं तो चल गया काम आई एम स्टडिंग, बट मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, वहां पर इस टॉपिक का यूज होगा। जो हैज है उसके साथ आपने सीखा कि ही शी वाला सब्जेक्ट लगता है और इसके साथ जो लगता है वो लगता है आई, यू, दे और वी। हैड में आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 चीजों का यूज होता है, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का भी यूज आपको सही पता होना चाहिए कि फॉर कहां पर लगेगा और सिंस कहां पर लगेगा। ठीक है, फॉर आपको किसी टाइम की ड्यूरेशन दिखाता है, कोई काम मिनट्स में, हावर्स में, मंथ्स में या ईयर्स में कंप्लीट उसकी ड्यूरेशन दिखाता है कि भाई उसको 3 महीने हो गए काम करते हुए, 3 महीने से वो काम कर रहा है, 6 साल से वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ठीक है, और मैं जो है 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जब आपको ड्यूरेशन दिखानी पड़ेगी, कोई काम इतने समय से मैं कर रहा हूं, वह कर रहा है, वे कर रहे हैं, मैं कर रहा था, तो आपको जो लगाना है फॉर। सिंस क्या है, किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है कि 2000 से काम करता आ रहा हूं, मंडे से काम करता आ रहा हूं, या फिर आपको दिखाना पड़े कोई डेट, जैसे 5 जून से मैं काम करता आ रहा हूं, या 3 बजे से मैं काम करता आ रहा हूं, 3 o'clock से काम करता आ रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जब आपको बताना पड़े कि मैं ये काम इतने समय से करता आ रहा हूं, वहां पर आपको यूज करना है सिंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न दिस टॉपिक। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था कि मैं 2 घंटे से स्टडी कर रहा हूं, आप वहां पर यूज करेंगे आई हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। पढ़ना होता है स्टडी और स्टडी में आईएनजी लगा दिया आपने और आपने बोला आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। ठीक है, मैं 6 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 years। मेरी टी शर्ट 2 साल से पहनता आ रहा हूं, आई हैव बीन पुटिंग ऑन दिस टी शर्ट फॉर 2 years। ठीक है, मैं 5 महीने से घर पर स्टे करता आ रहा हूं या कर रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टेइंग एट होम फॉर 5 months बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। ठीक है, तो जब भी आपको कोई काम बताना पड़े कि मैं इतने समय से काम करता रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन। ठीक है, आप करते आ रहे थे यू हैव बीन। ठीक है, आप मुझे 15 मिनट से डिस्टर्ब कर रहे हैं या डिस्टर्ब करते आ रहे थे, यू हैव बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 15 minutes। ठीक है, आप 10 मिनट से हरियाणवी बोल रहे हैं, यू हैव बीन स्पीकिंग हरियाणवी फॉर 15 minutes। अगर मैं इतना बोलता कि आप हरियाणवी बोल रहे हो, तो बोलेंगे यू आर स्पीकिंग हरियाणवी। मैंने बोला कि वो 15 मिनट से फाइट कर रहे हैं, तो बोलेंगे दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 15 minutes। दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 15 minutes। वे 2 घंटे से डांस कर रहे हैं, तो दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। ठीक है, मेरा दोस्त 3 महीने से टाइपिंग सीख रहा है, तो दोस्त का जिक्र है तो माय फ्रेंड आएगा। माय फ्रेंड क्या है, ही, और ही के साथ क्या है, हैज। तो माय फ्रेंड आ गया तो इसके साथ लगेगा हैज, फिर लगेगा बीन, और लर्न होता है सीखना और इसमें आईएनजी लगा दीजिए, तो बोलेंगे माय फ्रेंड हैज बीन लर्निंग टाइपिंग कितने दिनों से, फॉर 3 months। 3 महीने से वो टाइपिंग सीखता रहा। माय फ्रेंड हैज बीन लर्निंग टाइपिंग फॉर 3 months। मैं 6 महीने से यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूं, आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर 6 months। ठीक है, मैं 2 साल से फुटबॉल खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। मैं 3 बजे से टीवी देख रहा हूं,
अब ड्यूरेशन नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने उठाया 3 बजे से काम करता रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। आपकी बार लगेगा सिंस, जो मैं लिख देता हूं एक बार यहां पर, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। अगर मैं लगाता यहां पे 3 hours तो लगता है 3 hours, बट अब की बार मैं स्टार्टिंग पॉइंट उठा रहा हूं कि 3 बजे से काम करने लगा था मैं, और अब तक कर ही रहा हूं मैं, 3 बजे से मैं टीवी देख रहा हूं। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। ठीक है, मैंने बोला कि मैं मंडे से आपका इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। तो फ्रेंड्स, जब आपको ये बताना पड़े कि इतने समय से मैं ये काम करता रहा हूं, तो बोलेंगे हैज बीन और हैव बीन से, और मैं कर रहा था बोलेंगे आई हैड बीन। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एक टाइम को याद कर रहा हूं जिसमें मैंने ड्यूरेशन बताई, उस समय मैं कोई जॉब करता था, और उस टाइम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं 6 महीने से गुड़गांव में जॉब कर रहा था, तो मैं बोलूंगा आई हैड बीन। अब कर नहीं रहा हूं, कर रहा था, तो आई हैड बीन डूइंग अ जॉब इन गुरुग्राम फॉर 6 months। अगर 6 महीने हैं तो 1 साल है तो 1 साल बता दीजिए, 6 साल है तो 6 साल से बता दीजिए कि आई हैड बीन डूइंग अ जॉब इन गुरुग्राम फॉर 6 years। जो भी टाइम उसके हिसाब से आप बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मैं इतने समय से काम करता रहा हूं, वहां पे क्या लगेगा हैज बीन एंड हैव बीन। बट जब आपको किसी से पूछना पड़े कि क्या आप 15 मिनट से यहां पर वेट कर रहे हैं, तो हम पूछेंगे उसके क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हैव का लेकर आएंगे, तो हैव यू और फिर लगेगा बीन। हैव यू बीन वेटिंग हियर, यहां पर वेटिंग हियर फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स। क्या आप 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। क्या आप मेरी वीडियो 10 मिनट से देख रहे हैं, हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, क्या आप 2 महीने से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोस फॉर 2 months। ठीक, क्या आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अब की बार मैं जिक्र करना चाहूं, क्या आपके पापा, तो हैज योर फादर। मान लो आपके पापा के पास एक कार है, और मैं पूछना चाहूं, वैसे कंफर्म करना चाहूं कि क्या आपके पापा 5 साल से कार ड्राइव कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, तो बोलेंगे हैज योर फादर बीन ड्राइविंग कार, हैज योर फादर बीन ड्राइविंग कार फॉर 5 years। ठीक है, क्या आपके पापा 5 साल से कार ड्राइव कर रहे हैं। क्या आपकी मम्मी 10 मिनट से पौधों में पानी दे रही है, हैज योर मदर बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 10 minutes। क्या आपके पापा 2 दिन से घर पेंट कर रहे हैं, हैज योर फादर पेंटिंग द हाउस फॉर 2 days। क्या आपका भाई 10 मिनट से आपका मोबाइल यूज कर रहा है, हैज योर ब्रदर बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 10 minutes। क्या आप ये मोबाइल 2 साल से यूज कर रहे हैं, तो बनेगा हैव यू बीन यूजिंग दिस मोबाइल फॉर 1 year। ठीक है, मैंने बोला कि क्या आप ये वीडियो 2 घंटे से बना रहे हैं, हैव यू बीन मेकिंग दिस वीडियो फॉर 2 hours। ठीक है, क्या आप यहाँ 15 मिनट से लिख रहे हैं, हैव यू बीन राइटिंग हियर फॉर 15 minutes। तो जब आपको ये बताना पड़े क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे हैं, पूछना पड़े, तो हैव यू बीन, 3rd person के लिए लगेगा हैज, राइट। क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे थे, तो आएगा हैड यू बीन। क्या आप मुझे कल 2 घंटे से कॉल कर रहे थे, हैड यू बीन कॉलिंग मी फॉर 2 hours। ठीक है, क्या आपकी सिस्टर कल 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, हैड योर सिस्टर बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours। क्या आपकी मम्मा कल 3 घंटे से सूट सिल रही थी, हैड योर मदर बीन स्टिचिंग अ सूट फॉर 3 hours। क्या आप कल मेरे भाई के साथ 15 मिनट से फाइट कर रहे थे, हैड यू बीन फाइटिंग विद माई ब्रदर फॉर 15 minutes। तो जो भी काम आपको बताना पड़ेगी, क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे थे, हैड यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी आपको लगाना है। क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे हैं, तो हैव यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी लगाना है। क्या वह कर रहा है, तो हैज वो 3rd person के लगाना है, फिर बीन लगाना है, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लगाना है आईएनजी। जब आपको पूछना पड़े कि आप ये काम जो है कितने समय से करते आ रहे हैं, जैसे आपने किसी ने पूछा मेरे से, सर आप कितने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, कितने समय से क्या लगाएंगे, हाउ लॉन्ग।
और फिर वही लगा दीजिए हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। ठीक है, आप कितने समय से ये बाइक चलाते आ रहे हैं? मान लो किसके पास बाइक देखी आपने और उसकी कंडीशन बड़ी अच्छे से देखी, आप बस कंफर्म करना चाहते हैं कि कितने समय से आप ये बाइक चलाते आ रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइडिंग दिस बाइक? आप ये बिजनेस कितने समय से हैंडल करते आ रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैंडलिंग दिस बिजनेस? आप कितने समय से कन्वर्ज कर रहे हैं यहाँ पर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कन्वर्जिंग हियर? आपके पापा कितने समय से यहाँ पर स्मोक कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन स्मोकिंग? हैज योर फादर बीन स्मोकिंग हियर? हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन स्मोकिंग हियर? ठीक है, आपकी सिस्टर कितने समय से इंग्लिश सीख रही है? हाउ लॉन्ग हैज योर सिस्टर बीन लर्निंग इंग्लिश? ठीक है, आपके पापा आपको कितने समय से पढ़ा रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन टीचिंग यू? मैं बोल दूं कि मेरे पापा तो मुझे 20 दिन से पढ़ा रहे हैं। माय फादर हैज बीन टीचिंग मी फॉर 20 डेज। मेरे पापा तो मुझे 2 साल से पढ़ा रहे हैं। माय फादर हैज बीन टीचिंग मी फॉर 2 years, है ना। मेरे पापा मुझे जो है मंडे से पढ़ा रहे हैं। माय फादर हैज बीन टीचिंग मी सिंस मंडे। तो फ्रेंड्स, जब आपको ये बताना पड़े कि ये काम इतने समय से हो रहा है तो हैज बीन और हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी यूज होता है। अब देखिए, आप कितने समय से मेरे भाई के साथ इंग्लिश सीख रहे थे? तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश विद माय ब्रदर? ब्रदर को ब्रो लिख रहा हूं यहां पर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश विद माय ब्रदर? आप कितने समय से मेरे भाई के साथ बातें कर रहे थे फोन पर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू माय ब्रदर ऑन फोन? आप कितने समय से मूवी देख रहे थे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग मूवी? आप कितने समय से मेरा इंतजार कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? ठीक, आप कितने समय से फोटो अपलोड कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अपलोडिंग फोटो? जब आपको ये दिखाना पड़े कि कितने समय से आप ये काम कर रहे थे और वह कर रहा है, तो आपको ये लगाना है, या वह कर रहा था तो वो लगेगा आपका टॉपिक। सो फ्रेंड्स, मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तक तो मैंने क्या किया, एक्शन का यूज किया। अब मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कोई भी चीज पोजेशन वाली, अधिकार वाली। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी के पास बाइक देखी और मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने समय से आपके पास ये बाइक है, और सामने वाला बताता है उस बात को कि ये बाइक मेरे पास 3 साल से है या 2 साल से है। ठीक है, मेरे पास ये मार्कर 2 महीने से है, मेरे पास ये मोबाइल 1 साल से है, मेरे पास ये जॉब 6 साल से है। तो जब भी आप ये बताना चाहें कि मेरे पास ये चीज इतने समय से है, ठीक है, तब आपको क्या यूज करना है फ्रेंड्स? इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो, आई हैव बीन आपने लगाया था उसमें, और क्या किया था आपने? वर्ब के फर्स्ट में क्या लगा था? आईएनजी। अब की बार आप वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं तो बीन को भी यूज नहीं करना। ठीक है, आपने बोला आई हैव। देखिए, आई हैव, अब की बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये भी यूज नहीं करना, तो बीन भी कट गया आपका। तो बोला आपने आई हैव, और अब की बार जो पोजेशन में अधिकार में जो चीज दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, ये दिखाते हैं ना, आई हैव ए कार। तो देखिए, जब हैव से हम अधिकार में दिखाते हैं कि मेरे पास ये कार है, आई हैव ए कार, तो हम ये दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये कार इतने समय से है। तो आप क्या करेंगे, हैव, और जो ये हैव है अधिकार दिखाने के लिए इसकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए, यहाँ पर हैड बन जाएगा, आई हैव हैड। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास ये कार 2 साल से, आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। मेरे पास ये मार्कर 20 दिन से है, आई हैव, अब अधिकार वाला हैव का बन जाएगा हैड, आई हैव हैड दिस मार्कर फॉर 20 days। मेरे पास ये मार्कर मंडे से है, आई हैव हैड दिस मार्कर फॉर सिंस मंडे, आई हैव हैड दिस मार्कर सिंस मंडे। मेरे पास ये बोर्ड 1 साल से है, आई हैव हैड दिस बोर्ड फॉर 1 year। मेरे पास ये बाइक 2011 से है, तो आई हैव हैड दिस बाइक सिंस 2011। क्या आपके पास ये चीज इतने समय से हैव यू हैड? मान लो लैपटॉप के बारे में पूछो कोई मेरे से, क्या आपके पास ये लैपटॉप 1 साल से है? तो बोलेंगे हैव यू हैड दिस लैपटॉप फॉर 1 year? हैव यू हैड दिस लैपटॉप फॉर 1 year? पूछेंगे ऐसे। किसी ने पूछा मेरे पास, क्या आपके पास ये बिजनेस 2 साल से है? हैव यू हैड दिस बिजनेस फॉर 2 years? क्या आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट 3 साल से है? हैव यू हैड व्हाट्सएप अकाउंट फॉर 3 years? क्या आपके पास ये एटीएम
2 साल से है, हैव यू हैड दिस एटीएम फॉर 2 इयर्स, क्या आपके पास लाइसेंस 3 साल से है, हैव यू हैड दिस लाइसेंस फॉर 3 इयर्स। तब आपको कोई चीज जाननी पड़ेगी, आपके पास ये चीज इतने समय से है। क्या आपके पापा के पास, तो हैज योर फादर, क्या आपके पापा के पास ये जॉब 15 साल से है, हैज योर फादर हैड दिस जॉब फॉर 15 ईयर्स, 15 साल से फॉर 15 ईयर्स, हैज योर फादर हैड दिस जॉब फॉर 15 ईयर्स। क्या आपके पापा के पास ये एक्टिवा 3 साल से है, हैज योर फादर हैड दिस एक्टिवा फॉर 3 ईयर्स। क्या आपके भाई के पास कॉन्फिडेंस 2 साल से है, हैज योर ब्रदर हैड कॉन्फिडेंस फॉर 2 ईयर्स। क्या आपकी मम्मा को फीवर 2 दिन से है, हैज योर मदर हैड फीवर फॉर 2 डेज। क्या आपके भाई के पास ये बिजनेस 2 साल से, हैज योर ब्रदर हैड दिस बिजनेस फॉर 2 ईयर्स। ये क्या हो गया, आपको लगाना आ गया कि कैसे लगता है। जैसे क्या आपके पास कल 2 घंटे से बाइक थी, तो हैड यू हैड, आपके पास हैड है क्योंकि थी, उसके लिए क्या लगेगा, यहाँ पर आई हैड ए कार। जैसे आपको बताना पड़े मेरे पास 2 साल से ये कार थी, आई हैड ए कार फॉर 2 ईयर्स, ऐसे लगेगा। अगर है तो अभी भी है तो आई हैव हैड, थी तो आई हैड। अब क्या करें, पूछनी तो हैड आगे आ गया, फिर यू, और फिर ये जो हैव का थर्ड फॉर्म है वो हैड लग गया। हैड यू हैड, क्या था हमारा सेंटेंस, हैड यू हैड, क्या आपके पास 2 घंटे से कल बाइक थी, हैड यू हैड अ बाइक फॉर 2 hours yesterday। ठीक है, पास वो चीज है कितने समय से है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, आपके पास कितने समय से मोबाइल है, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस मोबाइल। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब की बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हैव के साथ जो है, इसके साथ एक और यूज होने वाला है, वो है आपका नो एक्शन वाला। नो एक्शन, ये तो अधिकार वाला हो गया। अब नो एक्शन दिखाना पड़े कि भाई देखो, जो जैसे आपने दिखाया कि मैं 2 दिन से एब्सेंट हूँ, राइट। आपने दिखाया कि मैं 7 साल से टीचर हूँ, मैं 3 साल से सिंगर हूँ, राइट। तो आपको दिखाना पड़ेगा, वहां पर यूज करेंगे आई हैव, आपके पास लगेगा बीन, आई हैव बीन अ सिंगर, मैं 2 साल से एक सिंगर हूं, आई हैव बीन अ सिंगर फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, मैं 1 साल से एक बिजनेसमैन हूं, आई हैव बीन अ बिजनेसमैन फॉर 1 ईयर। ठीक है, मैं आपका स्टूडेंट 6 महीने से हूं, आई हैव बीन योर स्टूडेंट फॉर 6 months। मैं 2 साल से रोहतक में हूं, आई हैव बीन इन रोहतक फॉर 2 ईयर्स। तो जब भी आपको ये दिखाना पड़े कि मैं यहाँ आपके घर पर 15 दिन से हूं, आई हैव बीन एट योर होम फॉर 15 days। तो जब भी आपको ये दिखाना पड़े कि मैं ये इतने समय से हूं, मैंने बोला कि मेरी मम्मा एक टीचर है, माय मदर, मेरी मम्मा 2 साल से टीचर, माय मदर हैज बीन अ टीचर फॉर 2 ईयर्स, माय मदर हैज बीन अ टीचर फॉर 2 ईयर्स। मेरी सिस्टर 2 दिन से बीमार है, माई सिस्टर हैज बीन सिक, माई मदर हैज बीन सिक फॉर 2 days। मेरा दोस्त 3 दिन से एब्सेंट है, माई फ्रेंड हैज बीन, एब्सेंट क्या है, नो एक्शन है, कंडीशन आ गई तो वो लग जाएगी, माई फ्रेंड हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 days। ठीक है ना। मैंने बोला कि मेरे पापा 10 साल से पुलिसमैन है, तो माई फादर हैज बीन अ पुलिसमैन फॉर 10 years। मैं था तो आई हैड बीन। मैं इस कॉलेज का 3 साल से स्टूडेंट था, आई हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज फॉर 2 years। आई हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज फॉर 2 years। मैं 3 दिन से बीमार था, आई हैड बीन सिक फॉर 3 days। तो जब आपको ये दिखाना पड़े कि मैं मंडे से बीमार था, आई हैड बीन सिक सिंस मंडे। ठीक है, तो आपको ये दिखाना पड़े कि मैं ये था, तो आप पूछना पड़े क्या आप थे या आप हैं, हैव यू बीन। कोई मेरे से पूछे क्या आप टीचर 6 साल से हैं, हैव यू बीन अ टीचर फॉर 6 years। ठीक है, क्या आपकी मम्मी 2 साल से एक टीचर है, तो हैज योर मदर बीन अ टीचर फॉर 2 years। क्या आपके पापा 6 साल से ड्राइवर हैं, तो बनेगा हैज योर फादर बीन अ ड्राइवर फॉर 6 years, है ना। क्या आपके पापा 2012 से ड्राइवर हैं, हैज योर फादर बीन अ ड्राइवर फॉर सिंस
2012, ठीक है ना। तो जब आपको ये जानना पड़े कि क्या आप ये मतलब इतने दिनों से हैं, तब आपको यूज करना है फॉर। और जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है तो ये क्या आप मंडे से बीमार हैं, हैव यू बीन सिक, हैव यू बीन सिक सिंस मंडे, ठीक है ना। क्या आप यहां पर 5th ऑफ जून से हैं, हैव यू बीन हियर सिंस 5th ऑफ जून। क्या आप यहां पर 3 बजे से हैं, हैव यू बीन हियर सिंस 3 o'clock। क्या मोदी 2014 से हमारे पीएम हैं, तो हैज मोदी बीन पीएम, हैज मोदी बीन द पीएम ऑफ इंडिया सिंस 2014, ठीक है। क्या खट्टर 2014 से हमारे सीएम हैं, हैज खट्टर बीन सीएम ऑफ हरियाणा सिंस 2014। तो जब आपको ये जानना पड़े कि क्या आप इतने समय से ये हो, क्या वह इतने समय से है, तो हैज लग जाएगा थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। था में आई मीन्स हैड यू बीन, क्या आप थे, क्या आप एक प्राइवेट टीचर थे एक स्कूल में 2 साल तक, तो हैड यू बीन अ प्राइवेट टीचर इन ए स्कूल फॉर 2 years थे। क्या आप 2 दिन के लिए एब्सेंट थे पीछे, हैड यू बीन एब्सेंट फॉर 2 days। जब आपको पास्ट में जानना पड़े तो हैड लग जाएगा यहाँ पर। आप कितने समय से ये हैं, देखियो जैसे किसी ने पूछा मेरे से आप कितने समय से टीचर हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर। आपका भाई कितने समय से इंजीनियर है, हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन एन इंजीनियर, इंजीनियर। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है हैज बीन एंड हैव बीन, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, नो एक्शन में तो आपको बीन लगाना है। यहाँ पर क्यों लगाना है, क्योंकि वहां पे वर्ब भी नहीं रहती। जब जैसे मैंने पिछले वाले बताया था, यहाँ पर मैंने बोला था कि भाई एक फॉर्मूला था हमारे पास, आई हैव बीन, और वर्ब के फर्स्ट में क्या लग रहा था, आईएनजी। तो देखो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं रही तो ये भी नहीं रहा। आप सोचेंगे सर यहाँ पे बीन ये वाला तो नहीं है, ये वाला बीन नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी प्लस नो एक्शन लगाते थे, कोई भी बी प्लस नो एक्शन लगाते थे। जैसे बी टीचर, बी सिंसियर, मैं 3 साल से सिंसियर हूँ, आई हैव बीन सिंसियर फॉर 3 years। तो देखो अब की बार बीन कौन सा लगा, बी का बीन बन गया आपको यहाँ पर, ठीक है। जो बी लगता है नो एक्शन के साथ, जैसे डोंट बी क्लेवर, राइट, बी ए टीचर, बी ए सक्सेसफुल पर्सन। तो जो भी आप बताना चाहें तो बी के साथ लगता था ना यहाँ पर, आई वॉन्ट टू बी ए ड्राइवर, ऐसे लगा देते। तो बी की यहाँ पर थर्ड फॉर्म की बीन, तब ये लगने लग गया है, आई हैव बीन अ ड्राइवर फॉर 2 years, आई हैव बीन अ सिंगर फॉर 2 years, ठीक है। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 6 years। जब भी आपको कुछ भी बताना पड़े कि मैं एक जो है मैनेजर हूँ एक कंपनी में 8 साल से, तो आई हैव बीन अ मैनेजर इन अ कंपनी फॉर 8 years। तो फ्रेंड्स एक ड्यूरेशन होती है पूरे टाइम की, तो आपको लगाना है फॉर, नहीं तो आपको लगाना है सिंस। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आया था, हैज बीन एंड हैव बीन। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया है, बट पूरा एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत जरूरी था। और कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।